हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बात करेंगे आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जी की, आप दोनों की एनर्जी की और किस तरह की सिचुएशन चल रही है। ऊपर से साथ ही साथ डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। आया से इस कार्ड से कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है, किस तरह की। आई एम सॉरी, बहुत तेज आवाज़। 1 2 एंड 1 मोर, एक और ले लें। 2 आ चुके। चलिए, वाह वाह वाह, डिवाइन मस्कुलाइन का ही कार्ड आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो पास्ट लाइफ, प्रेजेंट पावर। पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ इस तरह का है, आप दोनों देखते हुए आ रहे हैं, जो कि इस समय में आप दोनों को पावर में लेकर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है रीयूनियन का परफेक्ट टाइम आने वाला है। द मैनी स्पिरिचुअल फेसेस ऑफ यू, इस समय में बहुत ही स्पिरिचुअली आप हाई होते जा रहे हैं और ऑलरेडी हाई हो चुके हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल फेस, यानी कि एक वाकई एक डिविनिटी आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज़बरदस्त रूप से ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी चल रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड गिरा है हीलिंग द डिवाइन मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन की वाकई हीलिंग चल रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग रूप से काम कर रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन चाहे इनके लिए कुछ प्रे या ब्लेसिंग कुछ कर भी रही हैं कि नहीं, चाहे नाराज़ हैं, लेकिन एक डीप हार्टेडली, डीप सोल वाइज भी देखा जाए तो ये इनके लिए ज़रूर से ज़रूर प्रे करती ही हैं और अच्छा ही चाहती हैं, कभी भी बुरा चाहती नहीं हैं। फर्स्ट कार्ड ये था। तो इसमें देखेंगे पोर्टल ऑफ लाइट, शी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम्स एंड स्पेस। अब पता क्या है, इस समय में अब किसी भी तरह का ना कोई टाइम ना कोई स्पेस आपका इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप कोई भी काम उस तरह से नहीं कर रहे हैं जिस तरह से सभी लोग करते हैं, रिचुअल के हिसाब से इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे। कोई भी काम आपका ऑन टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन ऑन टाइम हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? ऑन टाइम नहीं हो रहा मतलब कि जो दुनिया के हिसाब से, अरे भाई ये कोई टाइम है ये काम करने का, अरे ये कोई टाइम है सफाई करने का, अरे ये कोई टाइम है खाना खाने का, ये कोई टाइम है पूजा करने का। हर कोई आपको अगर ऐसा कह रहा है तो समझ लीजिए आप सही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से आपका जो ये चला आ रहा है ना, कि आप बियॉन्ड द टाइम एंड स्पेस हैं। आपके लिए कोई भी टाइम और स्पेस मायने नहीं रखता है। आप हैं ही नहीं इस दुनिया के, ये वाली बात है। कई लोग मुझे भी कहते हैं आपकी बातें लगती नहीं इस दुनिया की। तो हम हैं ही नहीं ना इस दुनिया के। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और स्टार सीड हैं, तो इस दुनिया के कहाँ हुए? सबसे बिल्कुल अलग ही होके काम करते हैं। बहुत लोग ये कहते हैं, अरे आप तो घर से निकलते नहीं हो, आप तो बात ही नहीं करते हो, आपको कभी देखा ही नहीं, अरे आज इतने टाइम बाद निकले हो, करते क्या रहते हो घर के अंदर। तो जो इस तरह के लोग हैं, जो इम्पैथ हैं, जो बहुत ही सिंपैथी लिए हुए होते हैं, जो स्टार सीड एंड ट्विन फ्लेम है, वो अक्सर अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी उन्हें लगता है घर जाना है। एक घर जाने की उम्मीद सी रहती है, एक अजीब सी फीलिंग रहती है। कोई बात नहीं, ये रहती है, लेकिन ये इसलिए भी होती है कि आपने कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है, ये बात है। टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक ऑब्सिडियन जो आपका है स्टोन है, अगर आपके पास है तो आप समझ पाते होंगे कि हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर ले लेता है अपने ऊपर, और आपके अंदर से या आपके घर से, परिवार से, शरीर से और रूम से या ऑरा से आपकी नेगेटिव एनर्जी को निकाल फेंकता है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिनिटी का ही साइन है। अपराइट ट्राइंगल एंड डाउनवर्ड ट्राइंगल बैक में है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन। यहाँ पर भी ये जस्ट रीयूनियन का कार्ड है और दोनों ही स्नेक्स हैं। हो सकता है कि आप भी स्नेक्स देखते हो, ये वाली बात। आज तो रीयूनियन के साइन दिख रहे हैं भाई। वाओ, डिवाइन सिस्टरहुड यहाँ पर भी डबल है, डबल क्लैपिंग, और यू कैन से हाथ जोड़ना। जो हाथ जोड़ना होता है, हाथ जोड़ने का अर्थ ही होता है कि हम ईश्वर के करीब पहुंच रहे हैं। तो जितना हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप वाकई आपको खुद ही ऐसा लग रहा होगा कि जीवन जीते जी ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा होगा कि सच में जीवन तो मैं अब जी रही हूँ या जी रहा हूँ। जीवन किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, ये मैं अब समझ रहा या समझ रही हूँ, ये आप समझ रहे होंगे। सेम एज योर डिवाइन मस्कुलाइन भी जागृत हो रहे हैं, वो भी एक्शन में आ रहे हैं। एटलीस्ट अपने लिए तो कुछ ले पा रहे हैं एक्शन। पहले तो अपने लिए भी नहीं था ना, पहले तो सब कुछ अपने किसी और के थ्रू। हाँ, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छा गाइड कर रहे हैं, वो मुझे प्रेज करते हैं। ज़रा सा कोई प्रेज कर दे, झूठा फ्लैटरी प्रेज है ना, उसी में डूबे चले जाते हैं, वही मेरा अपना है। आपने ज़रा सा अपना बन के उनकी गलतियाँ भी बता दी तो तुम दुश्मन हो गई हो, ये वाली बात हो जाती है। ओके,
डिवाइन सिस्टरहुड, कम्युनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द लाइट। मुझे ऐसा दिखता है कि आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, नॉट ओनली इन द फिजिकल वर्ल्ड और 3D वर्ल्ड, इस तरह से भी कि स्पिरिचुअली भी बहुत हाई हो चुके हैं। आपको कुछ इसी तरह की एनर्जीज या लोग मिल रहे होंगे जो आप ही की तरह हैं, जिन्होंने वाकई जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आप ही की तरह अब आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि व्हाट इज़ व्हाट और व्हाट इज़ लाइफ। एक्चुअली हम जब तक एक्शन नहीं लेते ना अपने ऊपर, हम ये सोचते हैं कि ये कब आएंगे, तभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो जो है ब्लैक ऑब्सिडियन भी जो कार्ड बता रहा है कि नेगेटिविटी आपके अंदर से सारी जा चुकी है और आपके पार्टनर के अंदर से भी ऑलमोस्ट जा चुकी है। सरपेंट एनर्जी यहाँ भी है, सरपेंट एनर्जी यहाँ पर भी है, एंड नेगेटिव एनर्जी जाती हुई दिखती है। सिस्टरहुड, सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, सब कुछ मतलब इस तरह का दिखाई दे रहा है कि कम्युनिटी आपकी बनती चली जा रही है। एक नई तरह की कम्युनिटी में आप आते चले जा रहे हैं। The law and principle of a divine order is that a seed must multiply the result of its source. जो आपने बीज बोया है ना, उसको मल्टीप्लाई करने का समय आ चुका है। Nothing has power over you more than the power you give it. जितना पावर आपने दिया ना, उससे ऊपर आपको हावी करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए कोई पावर नहीं है, बल्कि आप ही एक पावर हैं जो कि एक व्यक्ति को या डिवाइन मैस्कुलाइन को चेंज करने की पावर रखते हैं। ब्यूटीफुल। हाँ, द लॉ एंड प्रिंसिपल है ये डिवाइन ऑर्डर का, इज दैट अ सीड मस्ट मल्टीप्लाई द रिजल्ट्स ऑफ इट्स सोर्स। जिस सोर्स से बीज उत्पन्न होता है। अब देखिए, संतरा ही मान लीजिए, एक आपके पास ऑरेंज है, ठीक है, उसमें कितने सारे बीज हैं, हम गिनते भी नहीं है, खाते हैं तो, है ना। तो हमने एक निकाला, उसी को आपने बीज बो दिया, उसी से ही जो वो ट्री उगेगा, उसमें पता नहीं हजारों संतरे लगेंगे, उन हजारों संतरों में करोड़ों बीज होंगे। वाओ। तो आप जो आज उदय कर रहे हैं वो आगे जाके बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप ये मत सोचिए कि ओ मुझे क्या मिला, अब तो जीवन खत्म होने को है, ये मत सोचिए। आप आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियों को सांत्वना, हीलिंग, अपॉर्चुनिटीज देकर चले जाएंगे। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, समथिंग न्यू, समथिंग बिजनेस, समथिंग कुछ और, या तो आपने कुछ प्लान किया है तो ठीक है। सोचना और प्लान करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है किसी भी बड़े ओहदे तक पहुंचने के लिए। तुम्हें छोड़ने की सज़ा मुझे मिली है, मेरा रेपुटेशन, पैसा और सुख खत्म होता जा रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू रिप्लेसिंग मी। वो एक्चुअली वो ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें रिप्लेस तो नहीं कर देंगे। इस तरह की उनकी थोड़ी सी डरने वाली एनर्जी दिखाई देती है। डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है? इफ़ यू डू नॉट फेस योर फियर्स दे बिकम योर लिमिट्स। आप अपने पार्टनर को ही कह दीजिए ये बात है, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आ रही है। अगर आप भी कहीं डर रहे हैं कि यार मैं तो इतना आगे निकल गई हूँ, तो वाकई बहुत पीछे हैं, अब पता नहीं हमेशा के लिए तो नहीं छूट जाएंगे, एक परमानेंट सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा। डरिए मत, क्योंकि आपकी जो अंदर जो डर है ना, वो लिमिट से बाहर निकलने के लिए है। डर को आप लिमिट बना लेंगे, ठीक है ना। सीमाओं को बांधना है, सीमाओं को लांघना है, सीमाओं को बांधना नहीं है। सीमा का अर्थ ही बांधना है। सो डोंट बी अ सीमा, डोंट लेट इमोशन स्टॉप मोशन, कीप मूविंग। अपने इमोशन को बहने दीजिए। जो भी सोच आ रही है सोचिए, प्लान कीजिए जो बेस्ट है आपके लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। यू टू कार्मिक, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास ज़रूर लौटेगा। ये मैं नहीं, यूनिवर्स का लॉ कहता है। मुझे गॉड पर विश्वास है, मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो, मुझे कोई डर नहीं है। अभी डिवाइन गाइडेंस यही आ रही है। आप कह तो रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोई डर है। डर है तो डर से बाहर निकलने का। डिवाइन टू यू, आस्किंग समवन टू चेंज इज लाइक प्रोनिंग अ ट्री, नीदर विल एवर बी द सेम अगेन, ड्वेल ऑन व्हाट यू लव। बस वही काम करें जो वाकई आप प्रेम करते हैं, जिस काम से वही काम करें, ठीक है ना। किसी और को चेंज करने निकलेंगे तो वो तो एक तरह से वो प्रूनिंग अ ट्री वाली बात है कि ट्री को काट छाट दिया, थोड़े टाइम में फिर से उगाएंगे पत्ते, फिर आप उसको शेप देंगे, फिर से उगाएंगे। आप देखते हैं ना माली कैसे अपना शेप देते हैं। कोई दिल की शेप देता है, कोई राउंड शेप देता है, बाउल शेप देता है, कोई बलून की शेप देता है। शेप तो हम देते हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते में उसमें से कुछ अलग ही डिस शेप या क्या कहेंगे, वो शेप में नहीं रहता है ना। तो कितनी बार आप दूसरे को वो करेंगे ना, कितनी बार दूसरे को चेंज करेंगे। तो चेंज योरसेल्फ। उल्टे कैसे आ गए कार्ड? ओके,
इट्स टाइम टू कंसिडर ऑल द वेज यू कैन स्टार्ट टू टेक योर पावर बैक। इस समय में अपनी पावर बैक आपने ले ली ही है, चिंता वाली बात नहीं है। अपने अंदर के जितने भी ओल्ड लिमिटेशंस एंड परसेप्शन है, जो आपकी जो सीमाएं थी, वो बांधना था, कि डर था, है ना, जो आपका दृष्टिकोण था, उससे बचें। मतलब पुराने वाले उनको रिप्लेस करें, कुछ नया लेकर आएँ, नए थॉट, नए वर्ड्स, नई स्ट्रेंथ लेकर आएँ। और अगर नहीं लेकर आए हैं फिर तो लेकर आना ही है, और आ चुके हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है। His thought, we share a trauma bond and that's we keep coming back to one another। मैं थक चुका या चुकी हूँ, मुझे शांति चाहिए। ओके जी, डिवाइन मस्कुलाइन आपको शांति चाहिए तो आप अपने लिए काम करना शुरू कीजिए, बजाय कि तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, इससे बात क्यों कर रही हो, इससे बात, ये काम मत करो, वो मत करो, बाद में कर लेंगे। तुम डिवाइन फेमिनाइन को पीछे खींच के लेकर आते हो, तो भैया आप अपना काम खुद कर लीजिए। आप ये कहिए अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, अगर आप वाकई अपने डिवाइन मस्कुलाइन से परेशान हो चुके हैं, भैया मत कहिए उन्हें, बस ये कहिए कि आप अपने काम करें, मुझे अपने काम करने दीजिए, मुझे पीछे खींच के मत लाइए अपना सहारा बनने के लिए। लेट मी गो अहेड, बस। और आप आगे बढ़ ही चुके हैं, सो डोंट वरी, यू टू हिम। तुम जहाँ रहो खुश रहो। मैंने सारा जीवन अकेले बिताया है, सिर्फ तुम्हारी आंखों में ही प्यार देखा था। मैं इन्हीं मीठी यादों के सारे एकाकी जीवन भी जी लूँगी। हाँ, आप कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने आपको छोड़ दिया है एक तरह से, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे नीचे खींचती थी। आपकी लोअर एनर्जी में मैं नहीं रह सकती। लोअर एनर्जी के साथ एक हायर एनर्जी रहेगी तो वो भी लोअर में आ जाएगी ना। तो लोअर एनर्जी में मत रहे, अपनी हायर एनर्जी को बढ़ाते रहें, अपनी एनर्जी को बिल्कुल अपसर्ज करते रहें, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का, ऑल इन ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।